Hello students, myself Rakesh Surasan, Department of Chemistry. Today we are going to study chemistry of class 8, chapter 6, combustion and flame. आज हम लोग फ्लेम के बारे में स्टडी करेंगे। कुछ कंबस्टिबल सब्सटेंस को हम जब जलाते हैं तो उससे फ्लेम बनता है और कुछ कंबस्टिबल सब्सटेंस से फ्लेम नहीं बनता है। जैसे जब हम लोग कैंडल जलाते हैं तो उससे फ्लेम बनता है, एलपीजी जलाते हैं तो उससे फ्लेम बनता है, जबकि कोल या कोयले को जलाने से फ्लेम नहीं बनता है। ए फ्लेम इज ए रीजन वेयर combustion ऑफ gaseous substance occurs। यानी किसी भी कंबस्टिबल सब्सटेंस को जब हम जलाते हैं तो वह हीट होने के बाद वह जो उसका गैसियस सब्सटेंस होता है उसके कारण फ्लेम का फॉर्मेशन होता है। इट मीन्स फ्लेम्स रेफर्स टू द ब्लेज ऑफ फायर, solid and liquid fuels which vaporize on being heated burn with flame। जब किसी भी सॉलिड और लिक्विड फ्यूल्स को जब कोई भी सॉलिड और लिक्विड फ्यूल्स हीट होने पर वेपोराइज होता है तो वह फ्लेम के साथ जलता है। इन अदर वर्ड ओनली दो सॉलिड और लिक्विड फ्यूल्स विच फॉर्म गैसेज एंड बीइंग हीटेड विथ बॉन्ड विथ फ्लेम। यानी जो सॉलिड और लिक्विड फ्यूल्स हीट होने पे गैस के फॉर्म में आता है वह फ्लेम के साथ जलता है। जैसे कुछ सब्सटेंस जो है फ्लेम के साथ जलाने पर उससे फ्लेम बनता है। उसका एग्जांपल्स है कैम्फर यानी कपूर, बायोगैस, एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एंड वैक्स। When fuel burns, the type of flame produced depend on the proportion of oxygen from air available for burning। जब फ्यूल को जलाते हैं तो टाइप ऑफ फ्लेम यानी फ्लेम का जो टाइप है वह अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है एंड नेचर ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस के नेचर और अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर डिपेंड करता है। लुमिनस एंड नॉन लुमिनस फ्लेम। येलो फ्लेम विच प्रोड्यूस हीट एंड एप्रिसिएबल अमाउंट ऑफ लाइट इज कॉल्ड लुमिनस फ्लेम। यानी वह येलो फ्लेम किसी भी सब्सटेंस को जलाने से जब येलो फ्लेम निकलता है तो उसे लुमिनस फ्लेम कहा जाता है। इट इज प्रोड्यूस बाय द इनकम्प्लीट कम्बसन ऑफ फ्यूल। यानी लुमिनस फ्लेम का फॉर्मेशन फ्यूल के इनकम्प्लीट कम्बसन के द्वारा होता है जब उसे इनसफिशिएंट अमाउंट में एयर मिलता है। यानी येलो फ्लेम को लुमिनस फ्लेम कहा जाता है। It is produced by the incomplete combustion of fuel when the amount of air or oxygen is insufficient। Next, a blue flame which produce very little light is called non-luminous flame। Non-luminous flame इसका कलर ब्लू होता है। It is obtained by the कंप्लीट कम्बसन ऑफ फ्यूल। ये फ्यूल के कंप्लीट कम्बसन के द्वारा होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर। यानी जब कंबस्टिबल सब्सटेंस को सफिशिएंट अमाउंट में एयर मिलता है तो उसमें कंप्लीट कम्बसन होता है और कंप्लीट कम्बसन के द्वारा जो फ्लेम बनता है वह ब्लू कलर का होता है। हम लोग देखते हैं कि कैंडल का फ्लेम येलो कलर का होता है
जबकि एलपीजी के फ्लेम का कलर ब्लू होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल फ्लेम। द वेरियस जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम। ए फ्लेम कंसिस्ट ऑफ 3 जोन्स और पार्ट्स। एक कैंडल फ्लेम में या कोई भी फ्लेम में 3 जोन होता है। दे आर इनर मोस्ट जोन, मिडिल जोन एंड आउटर जोन। These 3 zones have different color and different temperature. इन 3 zones के different color और different temperature होते हैं। Different zones of candle flame. They are innermost zone, middle zone और outermost zone. इन तीनों जोन के जो टेम्परेचर और कलर वह अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं। फर्स्ट, द इनरमोस्ट जोन। दिस इज ब्लैक इन कलर एंड इनरमोस्ट जोन ऑफ द कैंडल। कैंडल के इनरमोस्ट जोन का कलर ब्लैक होता है। इट इज ए डार्क जोन as no combustion is taking place due to lack of oxygen. इनरमोस्ट जोन में कोई कंबसन नहीं होता है। इन इनरमोस्ट जोन नो कंबसन इज टेकिंग प्लेस ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। इट कंटेन अनबर्न वैक्स। इसमें बिना जला हुआ मोम रहता है। इट इज़ द लीस्ट हॉट रीजन। यह फ्लेम का लीस्ट हॉट रीजन होता है। नेक्स्ट, मिडिल जोन। इन दिस जोन कंबसन इज पार्शियल ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। मिडिल जोन में इनकम्प्लीट कंबसन होता है ड्यू टू इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। इट इज येलोविश इन कलर एंड मॉडरेट हीट। यह इसका कलर येलो होता है और ये मॉडरेट हीट होता है। दिस जोन इज कॉल्ड लुमिनस जोन। इसे लुमिनस जोन कहा जाता है। जो नेक्स्ट है द आउटर जोन। दिस इज द जोन ऑफ कंप्लीट कंबसन एंड द ब्लू इन कलर। जो आउटर जोन है फ्लेम का, वहाँ कंप्लीट कंबसन होता है और इसका कलर ब्लू होता है। दिस इज द हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। ये फ्लेम का सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। एक कैंडल फ्लेम का 3 जोन होता है, इनरमोस्ट जोन, मिडिल जोन और आउटर जोन। इनरमोस्ट जोन में इसका कलर ब्लैक होता है। इट इज ए डार्क जोन बिकॉज नो कंबसन इज टेकिंग प्लेस। यहाँ पे कोई कंबसन नहीं होता है ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन। दिस इज द मिडिल जोन। मिडिल जोन में पार्शियल कंबसन होता है, यानी इनकम्प्लीट कंबसन होता है ड्यू टू इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और इसका कलर येलो होता है। आउटर मोस्ट जोन, यहाँ पे कंप्लीट कंबसन होता है ड्यू टू सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन और इसका कलर ब्लू होता है। इनर मोस्ट जोन इज द लीस्ट हॉट जोन ऑफ द फ्लेम। मिडिल जोन इज द मॉडरेट हॉट ऑफ द फ्लेम एंड आउटर जोन ऑफ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द flame. Goldsmiths blow this outermost zone of the flame with a metal blowpipe with to melt gold and silver. गोल्डस्मिथ फ्लेम के आउटर पार्ट का यूज करता है सोने और चांदी को पिघलाने के लिए।
गोल्ड स्मिथ यानी सुनार सिल्वर एंड गोल्ड को पिघलाने के लिए हॉटेस्ट पार्ट फ्लेम का आउटर मोस्ट जोन का यूज करता है, क्योंकि ये सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है। थैंक्स।